नमस्कार। ओम नमः शिवाय। मित्रों, दोस्तों, मैं आपके पास वापस आया हूँ और आपको मैं पहले भी पहली वीडियो में दूसरी वीडियो में मैंने बताया था स्वप्नों स्वप्नों पे वीडियो बनाई। अब आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे सपनों का विश्लेषण करना अच्छा लगता है। मेरा ये शौक कह लो या एक कुदरत का वरदान कह लो। 1983 से 82-83 से जब मुझे एहसास हुआ कि ये खूबी मेरे में है, क्योंकि कुछ मैंने उस टाइम पे खुद के लिए ही की थी। जब मेरी शादी होने वाली थी तो मैं वहाँ से एक दरख्वास्त की थी कि मुझे ऐसी पत्नी देना कि मेरे पूजा पाठ में विघ्न ना डाले। मुझे प्रथम बार तब पता लगा कि जब मेरी शादी हुई तो मेरी पत्नी ने मुझे आके बताया कि मेरे जब फोटो भी उसने नहीं देखी थी। उसने पहली बार जब फोटो देखी तो उसको स्वप्न में भगवान महादेव ने आकर दर्शन दिया और उसको बोला कि ये मेरा ही बंदा है, मेरा ही इंसान है या भक्त है। तो उसको इस तरह से दर्शन दिए कि कभी उसको शिव और कभी मैंने जाना। मुझे मेरी पत्नी ने 1986 में ये चीज़ बताई। तब मुझे एहसास हुआ कि हाँ, मेरी भक्ति सही दिशा में जा रही है और सही मार्ग उसको मिल गया कि जब महादेव मेरे लिए पत्नी ढूंढ सकते हैं तो मेरे लिए सब कुछ करते थे। और उसके बाद मुझे बार बार उन्होंने हर मोड़ पे एहसास दिलाया कि मैं तेरे साथ हूँ। उसके बाद मैंने कुछ ऐसी बातें हुई, पारिवारिक ही बातें हुई, जो चीज़ें मैंने बोली प्रेडिक्शन की तो वो सामने सत्य निकलती गई। और ये एक चीज़ का कह सकते हो कि इंसान, आप भी इंसान हैं, जीवन जी रहे हैं, पारिवारिक जीवन जी रहे हैं। तो पारिवारिक जीवन में आदमी इस मोड़ पे लोगों को बताना, एक लोग मजाक उड़ाते ज़्यादा है और कुछ नहीं। तो मैंने भी इस चीज़ को गुप्त रखते ही चला गया और मेरी भगवान की भक्ति, मेरी जो मुझे 1972 में पता लगा कि मेरे अंदर भक्ति के गुण हैं। मेरी उम्र आपको बताया, पहले पिछली वीडियो में बताया था कि मैं 10-11 साल का था, तब मुझे एहसास होना शुरू हो गया था। तो फिर गुप्त रूप से मैं ये कार्य करता रहा। अब मेरी ये एक गुप्त कार्य है। कब जाके ये प्रबल शक्ति के अंदर तब्दील हो गया मुझे नहीं पता लगा। उसके बाद मेरे पिताजी से आपको मैं बताया कि मेरे सब मतलब हमारा रिश्ता इतना मधुर था कि अपने हर इच्छा, हर जरूरत आपस में हम बात करते थे, सब करते थे। और पूजा पाठ की भक्ति में मैं उनसे बहुत कुछ सीखूं। और मुझे वो एक ही बात बोलते थे, यार विपन, अब जीने की इच्छा नहीं रही। मैं बस ऐसा चाहता हूँ कि मैं माता के चरणों में पड़ा हूँ और मुझे माँ अपने चरणों में वैष्णो देवी बिठा ले। मुझे नहीं और कुछ चाहिए नहीं। मतलब ये बात हो गई 1999 की। तो मैंने उनको पहली बार बोला था कि आप ये शरीर लेके उनके चरणों में पूर्णता से नहीं जा सकते, क्योंकि हमारा ये जो शरीर बना हुआ है 5 तत्वों का, इसे 5 तत्व होने के बावजूद 5 दोष भी हैं। और वो दोषों के साथ आप कभी भी ईश्वर की मुक्ति में नहीं जा सकते। मुक्ति पाने के लिए आपको शरीर का त्याग करना ही पड़ता है। यही बात मैंने अपने पिताजी को समझाई थी। मुझे याद है 1999 में, 99 एंड में, नवंबर या दिसंबर की बात है। वो हर साल दिसंबर में वैष्णो देवी जाते थे। तब उन्होंने बोला, यार अब बिल्कुल इच्छा है। तो उनकी उम्र तब 65 साल की थी। मार्च में उन्होंने 65 का होना था, 64 रनिंग चल रहा था, 65 का होना था। तब मैंने उनको बोला था कि भाई आप यही करो कि माता के मंत्र का जाप करो
उनको मैंने मंत्र दिया था और ये जाप करो और हो सकता है आपको मुक्ति मिले। उन्होंने मेरे हिसाब से 6 महीने तक लगातार भक्ति की उस मंत्र के साथ। तो उनको मेरा फरवरी के या मार्च शुरुआत में उन्होंने एक दिन मेरे को आके बोला है, विपन मुझे सपना आया कि मैं गंगा किनारे जाऊं, गंगा में स्नान करूं और गंगा में मैं गोते लगा रहा हूँ। तब मैंने उनको बोला, पापा देखो, एक पुत्र अपने पिता को बता रहा है। आज भक्ति कैसी चीज है कि आप जरूरी नहीं है कि एक बाप से अगर मैं सीखा हूं तो को उनके अंदर वो चीज का ज्ञान कितना मेरे अंदर आएगा मुझे नहीं पता था। मैंने तब उनको बोला, पिताजी आपका वक्त पास आ गया, तो आप कोशिश करो कि जितना अपने आप को माँ के चरणों में लगे। और सारा दिन बैठ के माता की माला जपते रहते थे। और आप बिलीव करोगे, 25 मार्च को उनका जन्मदिन भी है और 25 मार्च को ही उनकी मृत्यु हो गई। उस दिन से एहसास हुआ कि यार ऐसी प्रिडिक्शन करना बहुत गलत होता है। उसके बाद मुझे अपने पारिवारिक, मेरे रिश्तेदारों की, कईयों की कितनी चीज़ें पता लगती थी। मैं हिंट दे देता था कि भाई ये कार्य है तो संभाल, अपने आप को संभाल। मेरी बहन थी, उसको किडनी की प्रॉब्लम, उसकी किडनी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, सब कुछ के उनको हर जगह पे मैं हिंट दे देता था, भाई तेरे में ये तकलीफ आने वाली, तू संभल ले। पर यही चीज़ करते 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 मेरी आज उम्र इस पहुँच गई है कि अब मैं भी खुद ही पारिवारिक कार्य सब संपन्न कर चुका हूँ। मैं मेरी बेटी की शादी हो गई, नाती हो गए, यहाँ बेटे की शादी हो गई, ना पोती हो, सब कुछ हो गया, ये सारे कार्य संपन्न कर चुका। अब मैं खुद भी आज 63वां साल मेरा शुरुआत होने वाली है। मैं अब खुद चाहता था कि भैया अब छोड़ दो सारा संसारिक कार्य। मैंने भी सारे संसारिक कार्य छोड़ दिए। इसीलिए मैं ये वीडियो बनाने के चक्कर में लग गया कि कम से कम जो ज्ञान मैंने अर्जित किया है, जो मैं ज्ञान मैंने पाया है महादेव से और माँ की भक्ति करके, मैं शायद किसी एक बंदे का भी कल्याण कर सकूं या उसको राह दिखा सकूं या उसका कोई बिगड़ा हुआ काम बना सकूं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी ईश्वर की सेवा होगी। इसीलिए मैं आप लोगों के पास आया हूँ, आप लोगों को बता दो कि स्वप्न विश्लेषण मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया काम है। आप टेवे, हस्त, हाथ दिखाना, ये करना, बहुत सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर आपका इष्ट आपको सब कुछ आपके स्वप्न में बताता है। आप उसका विश्लेषण कीजिए, आपको आने वाला भविष्य आपका पता लग जाता है, आने वाली विपत्तियां पता लग जाती हैं कि आप उससे निवारण के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। और मैं आपको मुंह पे बोलता हूँ कि मेरे जीवन में इतना कुछ हुआ है, मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा खानदान जानता है। मेरा दोस्त तो यहाँ तक कहता था कि तुझे देख के हमें लगता है कि ईश्वर है दुनिया में। मुझे ईश्वर ने हर जगह बचाया। मेरे महादेव, माँ शक्ति ने तो मुझे ऐसे रखा कि जैसे मैं फूलों के अंदर बैठ के हर विपदा से निकलते हुए आज मैं इस मुकाम पे पहुंच गया। क्या मुझे किसी चीज की इच्छा, अभी मैं कल ही वीडियो बनाई इच्छाओं पे, आज कोई मेरी इच्छा नहीं रही। आज मैं पूर्णतः एक संतुष्ट इंसान बन के जिंदगी जी रहा हूँ। मुझे कोई अभिलाषा नहीं है कि मेरा वो हो जाए, मेरा कुछ नहीं है अभी। इसीलिए मैं अब भी ये कार्य में लग गया हूँ कि शायद मैं कुछ सामाजिक, धार्मिक इन कार्यों को कर सकूं, क्योंकि मेरा जो जन्म हुआ है वो पूर्ण हो और मैं कम से कम कोई ज्ञान जो मेरे पास कुछ है, जो ईश्वर ने, महादेव ने और माँ शक्ति ने मुझे दिया है, मैं लोगों को दे सकूं, बांट सकूं, उनकी सहायता, आप लोग की मदद कर सकूं। और मेरा कोई कार्य नहीं है कि मैं आपको किसी लालच में ये बोलूँ भैया मुझे पैसे नहीं। मैं आप लोगों को एक हृदय से बोलता हूँ कि मेरी ऐसी कोई अभिलाषा नहीं, ना ही कोई इच्छा। मैं सिर्फ एक इंसानियत, एक इंसान होने का फर्ज निभाने के लिए आप लोग के सामने आया हूँ।
आप स्वीकार करें या अस्वीकार करें, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि भैया जिंदगी है, खुशी से जियो, अपने ही खुद तुम गुरु भी हो, इस पर अपने आजू बाजू जो कार्य होते हैं उनसे ज्ञान प्राप्त करो, अच्छाई को ग्रहण करो, बुराई को त्यागते जाओ, पर और कोई जिंदगी का सिस्टम नहीं। तुमको लगे जो हृदय से कि गलत है, बुरा है, उसको त्याग दो। इसीलिए ईश्वर ने बोला त्याग से ही मुक्ति मिलती है। ये त्याग ये है और कोई त्याग नहीं है। आप अपने अंदर की कमियों को खुद जानते हैं, उस कमियों का निवारण कीजिए। खुद की कमियां दूर कर लोगे तो आपको किसी की कमी को नहीं खलेगी। सभी इंसान अपने आप में पूर्ण होते हैं। कोशिश कीजिए, अगर आपको कोई स्वप्न विशेषण में अगर कोई मेरी आवश्यकता हो तो आप कभी भी एनी टाइम, मैं अपना नंबर इस पे दे मेंशन कर रहा हूँ, फ़ोन नंबर, आप मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको हो सकेगा तो उसका जवाब जरूर दूंगा, और उसका आपको हो सकता तो निवारण भी बताने की कोशिश करूंगा। मैं गारंटी किसी चीज़ की नहीं देता, गारंटी ऊपर वाला भी नहीं देता, हमको बनाया उसने गारंटी नहीं ली थी कि भैया ये बना रहा हूँ मैं, इसको बना के भी धरती पे भेजा है, ये अच्छा होगा या बुरा होगा। मैं वो ईश्वर ने किसी को गारंटी सर्टिफिकेट नहीं दिया, ना मुझे एक गारंटी दी कि मैं सत्य बोल रहा हूँ या मैं शराफत से जी रहा हूँ। ये गारंटी हमारे कर्म देते हैं, हमारे कर्तव्य देते हैं, जिसका हम निवारण करते हैं, जिसका हम पालन करते हैं। ओम नमः शिवाय। ईश्वर आप सबको खुश रखे, सुखी रखे, संपन्न रखे, और सदा आप अपने इष्ट की, सिर्फ मैं ये चीज बोल रहा हूँ, अपने इष्ट को मनाओ, अपने इष्ट की सेवा करो, इष्ट का पूजन करो, और इष्ट एक रखो, अनेक नहीं। हर ईश्वर पूजनीय है, हर ईश्वर की पूजा करो, हर ईश्वर को मानो, सबकी इज्जत करो, बड़ों को प्रणाम करो, बच्चों को प्यार करो, और सबका मान सम्मान करो। यही मेरी विनती है आप लोग से। ओम नमः शिवाय। हाँ, इतनी आपसे जो रिक्वेस्ट करूँगा, एक फरियाद करूँगा कि मैं अगर आपको चैनल, मेरी बातें आपको सत्य लगती हूँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे लाइक करना चाहें तो लाइक कीजिए। ओम नमः शिवाय।